कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विश्व के 5 प्रमुख महासागर के बारे में जानेंगे और उसके अलावा भी जानेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये आप लोग स्टार्टिंग से इन तक ज़रूर देखना, स्टार्टिंग टू एंड, बिकॉज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो या फिर आप एसएससी सीजीएल का दे रहे हो, इस टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से करके जाओगे। तो सबसे पहले मैप भी है, मैप को भी देखना है और समझना भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है और अंटार्कटिक है। और ये हम लोगों को पता है कि 71% जो है, ये जो पृथ्वी है इसके 71% क्या है? ये महासागर से घिरे हुए हैं, मतलब पानी से घिरे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, फिर यहाँ पे हिंद महासागर है, उसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर है और यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहला है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को समझेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे आप प्रशांत महासागर, ये है पूरा का पूरा। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये वाला सही है ना, ये वाला पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। आप लोग देख रहे हो एशिया यहाँ पे है, ठीक है, और एशिया के यहाँ पे बगल में प्रशांत महासागर है। तो समझेंगे, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये भी पूछा जाएगा कि रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर में मिलती है? तो प्रशांत महासागर। अब देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाती है। इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और आ जाएगा कि किस महासागर में 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे? प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरीना ट्रेंच गर्त है और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरीना खाई ही है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। आप लोग मैरीना खाई के बारे में जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जान रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें प्रशांत महासागर के बारे में हैं। उसके बाद क्या है कि प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की और क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियों मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार होती है। अब देखिए, ये कोरल रीफ समुद्र है और भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ध्यान रखने वाली बात कि कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। अब देखिए आगे, इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सा है भाई? अटलांटिक। प्रशांत समझ गए। अगर प्रशांत महासागर समझ गए आप लोग और मैप के थ्रू आप समझ गए, आपको उसके बाद बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर यानी कि डबल कर सकते हैं, और मन है तो लाइक भी कर दीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ अब कि आप लोग सब्सक्राइब करो या फिर शेयर करो या लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप लोग कर सकते हो। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे महासागर है। अब देखिए दूसरा महासागर तो अटलांटिक है, पहला कौन सा है तो प्रशांत है। अब देखिए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त स्थान क्या है तो प्यूर्टो रिको गर्त है। और प्यूर्टो रिको, अब देखिए अटलांटिक है तो अटलांटिक आपका इस क्षेत्र में आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है फिगर। और प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ पे है तो प्यूर्टो रिको गर्त यहाँ पे है। अब देखिए ऐसा बनता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है जिसे सारगोसो सागर कहा जाता है। और सारगोसो सागर किसको कहा जाता है तो अटलांटिक महासागर को। अब देखिए सारगोसो सागर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसका कोई तट नहीं है, यानी कि कोई किनारा नहीं है। अब देखिए सारगेसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिनके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अब देखिए अब नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अब देखिए इसी में है बरमूडा ट्रायंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बरमूडा ट्रायंगल। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी एक वीडियो ला दूंगा। और वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खास करके उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ समझिए इसमें क्या होता है कि जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ लापता हो जाते हैं, इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए डेविल ट्रायंगल के नाम से किसे जाना जाता है तो बरमूडा ट्रायंगल को। अब जो नेक्स्ट है हिंद महासागर, और हिंद महासागर है मतलब ये एशिया के आसपास, देखिए ये इंडिया का मैप दिख रहा है ना, और यहाँ ही पे है हिंद महासागर, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो समझिए हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। पूछ लिया जा सकता है कि हिंद महासागर किन किन कॉन्टिनेंट के बीच में है तो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया, उसके बाद अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंदागर्त है और यहाँ पे सुंदागर्त आप देख सकते हो। और उसके बाद जिसे पहले जावागर्त के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आर्कटिक महासागर के बारे में देखते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है तो आर्कटिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के स्थित, अब देखो उत्तरी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे को जानने में कि उत्तरी क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है। तो आज जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इससे बहुत आसानी से जान जाओगे। देखो क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींच लिए, यहाँ से रीजनिंग भी बना सकते हो आप लोग, डायरेक्शन वाला जो होता है। देखिए यहाँ पे नहीं बना ना। अब देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, नहीं बन रहा है सही से, ए इस बार सही बन जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब समझ में आया, नॉर्थ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। अब देखिए इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल से अधिकांश समय बर्फ़ से ढका रहता है। तो आर्कटिक भी हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। और गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो भी प्रशांत है, फिर अटलांटिक है और फिर है हिंद और आर्कटिक। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जाए और गहराई की भी दृष्टि से पूछा जाए तो दोनों में आंसर सेम होगा। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए आगे समझते हैं। अब कैरिबियन सागर, ये चार तो समझे। अब देखिए कैरिबियन सागर है तो कैरिबियन मतलब आप वेस्ट इंडीज़ सुने होंगे, कैरिबियाई प्लेयर क्रिस गेल। हाँ, अब देखिए ये क्या है तो विश्व का सबसे गहरा सागर है और ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग से जुड़ा सागर है जिसकी गहराई 7,686 मीटर है और कैरिबियन सागर यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर क्या है तो ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है और 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी है
अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो है काला सागर।